आप ये नहीं लिखते हैं तो ये आप मान के चलिए कि आपका हाफ मार्क्स तो यहीं रिड्यूस हो जाएगा। चलिए इसी तरह से बस एक्सपांड किया गया है, बातें वही हैं, पी ए बराबर पी बी लिखें या पी बी बराबर पी ए लिखें, कहने का अर्थ है कि सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके क्लास 10th मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज हिंदी में। इसी पे हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2। और इससे जुड़े जो मुख्य बातें हैं या इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में समझा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने इससे संबंधित बातें की हैं, जो हमारे क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसको हमने एनालिसिस किया है। सो चलिए आज का जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि दिए गए आलेख, यहाँ पे हम आलेख को लगा देंगे जिसका क्रमांक 10 है, में बिंदु P की Q व R से दूरी आपको ज्ञात करना है। 3 बिंदुएं हैं यहाँ पे P Q R देख सकते हैं आप, जिसमें से P की जो दूरी है वो Q से और P की जो दूरी है R से हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए सबसे पहला हमारा काम है कि दिया है क्या 3 बिंदुएं, कौन कौन सी। P का जो निर्देशांक है वो है आपका 2,0, Q का जो निर्देशांक है वो है आपका -1,3 तथा R का जो निर्देशांक है वो है 3,2। ये तीनों बिंदु हमने लिख लिए उसके निर्देशांक के साथ। अब क्वेश्चन के अनुसार P का Q के साथ दूरी और P से R तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि फॉर्मूले के एक बार मेंशन करेंगे कि D इज इक्वल टू होता है आपका, मैं एक दूसरे फॉर्मूला जो हमने एक पहले नंबर पे देखा उसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि उससे कैसे बनेगा, ताकि किसी को भी ये शंका ना हो कि दोनों ही फॉर्मूले अलग अलग आंसर देते हैं। ऐसे भी हमने इसको पूरा डिटेल से कर लिया है कि दोनों ही फॉर्मूले से हमारा एक ही आंसर आने वाला है, बस आपके लिखने का तरीका अलग हो सकता है। सो चलिए P और Q दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है सबसे पहले। तो पहले नंबर पे क्या, P व Q के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका x1 और y1 कहाँ से निकलेगा, P से निकलेगा, और वहीं Q से x2 और y2 आपका Q से निकलने वाला है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 मीन्स कहाँ से, Q से, तो x मतलब कि -1 और माइनस x2 -1 और x1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। इस तरीके से PQ का मान हो जाएगा आपका √-3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कितना, -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 हो जाएगा 18। तो PQ इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास √18, और √18 को अगर मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं फिर से 9 × 2 के रूप में मैं लिख सकता हूँ। क्या मतलब सर, समझ नहीं आया बात। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 2। आखिर 9 × 2 क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लगा है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से उन्हीं संख्याओं को बाहर निकाला जा सकता है जिनके क्या बने, गुणनखंडों का जोड़ा बने, या जिनको हम एक ही नंबर के 2 बार गुणे के रूप में लिख सकते हैं। तो 9 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 × 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√2। चूँकि हम क्या निकाल रहे हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इसीलिए इसका कोई इकाई नहीं है, तो केवल ये इकाई हमें लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो ये आप मान के चलिए कि आपका हाफ मार्क्स तो यहीं रिड्यूस हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम बढ़ते हैं आगे और दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो इसी प्रकार इसके बाद P और R की दूरी निकालना है। इसको आप होमवर्क में करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड नंबर होगा स्टूडेंट, P और R के बीच की दूरी आप इसी विधि से बिल्कुल आराम से क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आलेख 10 को, इसी को फिर से इसी आलेख का हम सहारा लेंगे और इसको देखकर AC, AB व BC का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर हम देखें तो
क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया है क्या क्या बातें दी गई है यहाँ। AC AB व BC का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो बिंदु लिख लेते हैं। दिया है बिंदु A का जो निर्देशांक है 3, -2, B का जो निर्देशांक है वो 6, -2 और C का जो निर्देशांक है वो कहाँ है 3, -4। तीनों ही कहाँ हैं, ये हैं आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए अब आपको कहा जा रहा है AB आपको निकालना है, BC आपको निकालना है और AC आपको निकालना है। तीनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसलिए फॉर्मूला इसी तरीके से आप यहाँ मेंशन करेंगे। मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपका ये क्वेश्चन तैयार होगा। तो इसलिए पहला A और C की बीच की दूरी AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट, अगर मैं देखूं यहीं से x2 - x1 तो x2 कहाँ से निकलेगा, दूसरे में से, दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है वहाँ से कौन निकलेगा, x2 निकलेगा। या आप चाहें तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, हम क्या करते हैं हमारा पहले वाले फॉर्मूले को ही लेके चलते हैं, जो कि बड़ा आसान है क्योंकि वहाँ x1 - x2 रहता है तो करना आसान रहता है। तो उसको मैं मेंशन कर देता हूँ, चूँकि d इज इक्वल टू होता है आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ये हमने ट्रायल के लिए बनाया है, ये मान के चलिए। अगर आपको पसंद नहीं तो उसको आप इसी फॉर्मूले को लेके चलेंगे। यहाँ बड़ा ही आसान रहता है, जो पहले लिखा जाएगा उसी का x1 और x2 हम निकाल सकते हैं। तो AC इज इक्वल टू, इसलिए AC इज इक्वल टू A और C के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, A मतलब कि x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा और x2 y2 इसका। तो AC A का 3 - 3 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा -4, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर। आगे सॉल्व जब हम करते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका -3 और -3 ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ -2 + 2, -2 + 2 ये हो जाएगा आपका कितना 2 का स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये हो जाएगा 2 इकाई, 2 इकाई 2 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। एक लाइन में बन गया, क्योंकि बहुत ही सरल है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए इसके बाद हम निकाल लेते हैं AB भी अगर हम देखें तो फॉर्मूला है x1, A से कौन निकलेगा x1 y1, B से कौन निकलेगा x2 और y2। तो x1 मतलब कि 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 x1 y1 - y2। तो y1 -2 और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर। आगे अगर हम देखें तो ये तो हो जाएगा फिर से 0 और यहाँ क्या आएगा -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर मीन्स कौन, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 9 और 9 का वैल्यू होता है आपका √9 का वैल्यू होता है 3 यूनिट। ये हो जाएगा आपका 3 यूनिट 3 इकाई। इसी तरह हम देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इसका AB या BC का अगर हम देखें तो B से कौन निकलेगा x1 और y1 और C से कौन निकलेगा x2 और y2। तो x1 - x2 मीन्स 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 तो -2 + 4 माइनस और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ये 6 - 3 मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस -2 + 4 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 का स्क्वायर मीन्स हो जाएगा आपका 9 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इस तरीके से हम BC का मान क्या आ जाएगा, B और C के बीच की दूरी ये हो जाएगा √13 इकाई। ये रहे आपके आंसर स्टूडेंट। एक बार आंसर ज़रूर मैच करना चाहेंगे हम। तो पहले का अगर आंसर देखें तो पहले नंबर पे आया है आपका A और C के बीच की दूरी 2 इकाई, AB की 3 इकाई और इसका √13। चलिए बिल्कुल सही सा बना हुआ है ये। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, यही हम इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पता है क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। तो एक बिंदु आपका क्या बन जाएगा, एक बिंदु आपका बन जाएगा 0, 0 और दूसरा बिंदु आपका जो दिया है वो। तो इस तरीके से अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं
तो दिया है क्या, या यहाँ पे हम डायरेक्ट एक तरीका होता है लिखने का, उसको मेंशन कर लेते हैं कि यहाँ x1 मूल बिंदु से क्या करना है, बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ x1 इज इक्वल टू अगर मैं 3, y1 इज इक्वल टू क्या मान लूँ 4। चूँकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है, इसलिए x2 इज इक्वल टू भी 0 और y2 इज इक्वल टू भी 0। लिखने का तरीका आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये आपका तरीका हो सकता है, ये मेरा तरीका है। चलिए, सबका अपना अपना तरीका होगा, क्वेश्चन तो वैसे ही बनने वाला है x2 और x1। तो फिर से आप मेंशन कर देंगे यहाँ क्या, चूँकि d इज इक्वल टू क्या हो जाता है, d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट। अब मूल बिंदु से बीच की दूरी निकालना है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट किस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, मूल बिंदु से दूरी निकालने वाला एक फॉर्मूला है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी d बराबर क्या होता है, x का स्क्वायर धन y का स्क्वायर, या मूल बिंदु तथा किसी बिंदु के बीच की दूरी d का फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट x का स्क्वायर मीन्स क्या, x क्या दिया है आपके पास, x दिया है आपके पास 3 और y दिया है 4। हालांकि मैंने x1 और y1 में इसको डिवाइड कर दिया है उस फॉर्मूले के दृष्टिकोण से, लेकिन मैंने बताया कि आप डायरेक्ट जो दी गई बिंदु है x और y उसको आप स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। तो चलिए, यहाँ से ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 16 और ये हो जाएगा अंडर रूट 25। तो यहाँ से आ जाएगा 5 यूनिट, 5 इकाई। इसी बहाने आपको इस फॉर्मूले का भी प्रैक्टिस करवा दिया गया स्टूडेंट। आप इसी को क्या करेंगे, उस वाले फॉर्मूले से जहाँ x1 और x2 दोनों ही शामिल होते हैं उससे बना के देखने वाले हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को।